बच्चों, आप सभी का विद्या विनायक क्लासेस में स्वागत है। मैंने इससे पहले आप सभी का 5 क्लास ले चुका है और आज मैं छठा क्लास लेने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने आप सभी को आर रूल के बारे में बताया था। आर रूल में बताया था कि अगर हम वॉवेल आर के पहले अगर वॉवेल का साउंड आए तो डाउनवर्ड आर का आर लिखा जाता है या डाउनवर्ड आर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आर के बाद वॉवेल आता है तो अपवर्ड आर का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैं आप सभी को एच रूल बताने वाली हूँ और कुछ ग्रामर लोगोस बताऊंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इतना कर लोगे तो आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए आप पहले ये जान लो कि एच रूल जो है इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि एच रूल ऐसा रूल है अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आगे का एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए, एच रूल हम लिख रहे हैं के और जी के साथ, के और जी के साथ, के और जी के साथ डाउनवर्ड, क्या बच्चों, सॉरी, हाँ, डाउनवर्ड एच। आपको पता है कि डाउनवर्ड एच हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से डाउनवर्ड एच लगाएंगे तो लगाया जाता है। ठीक है, अभी हम आपसे बोल रहे थे कि के और जी के साथ, यहाँ पे ये काट दीजिएगा, गलती से हो गया मेरे से। ठीक है, के और जी के साथ डाउनवर्ड एच लगाया जाता है। ठीक है, और बाकी के साथ हम अपवर्ड एच हम ऐसे लिखते हैं बच्चों। अपवर्ड एच लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतने तो आप लोग समझदार होंगे ही कि लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है बच्चों, तो अपवर्ड एच लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था उस समय आर रूल बताए थे ना कि पहले वॉवेल का साउंड करे, आर के पहले वॉवेल का साउंड करे तो डाउनवर्ड आर लगाएंगे, और आर के बाद वॉवेल का साउंड करे तो अपवर्ड आर लगाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जहाँ के और जी के साथ, अगर के और जी के साथ डाउनवर्ड एच लगाया जाता है, के और जी के साथ हम कौन सा एच का इस्तेमाल करेंगे? डाउनवर्ड एच का। और बाकी जितने भी सेंटेंस है यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, इस सभी के साथ हम अपवर्ड एच का इस्तेमाल करेंगे, अपवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते कुछ एग्जाम्पल हम आप सभी को देने वाले हैं, जैसे हेक। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ यच हेक, प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे। ओके बच्चों, प्रोनाउंसिएशन के बिना आप सभी से नहीं बनेगा। मैंने ये पहले भी कह चुका था और अभी भी कह रही हूँ, अंडरस्टैंड। तो हेक, तो यहाँ पे एच ए मतलब क्या आ रहा है कि यच के बाद वॉवेल आ रहा है ना, तो हम कौन सा एच का इस्तेमाल करेंगे? तो हम डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एच हेक, तो देखिए पहले डाउनवर्ड, यहाँ पे वॉवेल बाद में आ रहा है तो हम अपवर्ड इस्तेमाल करेंगे। मतलब वॉवेल्स का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, वॉवेल्स आप छोड़ ही दीजिए, वॉवेल्स यहाँ नहीं देखना है। यहाँ क्या देखना था, हम यही तो आप सभी से चेक कर रहे थे कि आप लोग बोलते क्या हैं, लेकिन आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग समझदार हो। देखिए यहाँ पे हम रूल लिखाए थे कि के और जी के साथ डाउनवर्ड एच लगाया जाता है। ठीक है, के और जी के साथ डाउनवर्ड एच लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे के है और ए है और एच है, तो यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करेंगे? के पहले हमारा हेक है, तो यहाँ पे के साथ एच आ रहा है ना, तो हम यहाँ डाउनवर्ड एच लगाएंगे। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, हेक। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते, देखिए कैसे लिखा है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, हेज। यहाँ जी आ रहा है, जी के साथ आ रहा है, तो ये हमारा सेम वैसे होगा, बस यहाँ डार्क हो जाएगा क्योंकि हम
आपको बताए थे के और जी में क्या डिफरेंसेस है। के लिखते हैं तो लाइट होता है, जी लिखते हैं तो जी डार्क होता है। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, आप सभी इसे बना करके दिखाएं हमको। हैप्पी, तो आप कहिएगा मैम हैप्पी में हम कौन सा एच लगाएंगे। तो बच्चों आप ध्यान से पहले रूल पढ़िए, उसके बाद बनाइएगा कि के और जी, हम बोले थे ना कि के और जी में डाउनवर्ड एच लगाया जाता है और बाकी के साथ अपवर्ड एच लगाया जाता है। तो यहाँ ना तो के आ रहा है इस वर्ड में और ना तो जी आ रहा है, तो हम कौन सा एच लगाएंगे, तो अपवर्ड एच का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैप्पी। ठीक है, हैप्पी। अगर आप यहाँ पे वॉवेल नहीं देना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आप उठा करके भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हैप्पी। तो इसका वॉवेल हमारा खत्म हो जाता है, इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे वॉवेल लगा हुआ है बट हम इसे देख नहीं सकते, इसको छुपा के लगाया है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, होप। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, होप। अब हमको होप लिखना रहेगा, तब आप बोलिएगा कि मैम इसमें हम कौन सा, तो आप सभी को मैंने बता चुका था कि होप है, ना तो इसमें के आ रहा है ना तो इसमें जे आ रहा है, तो हम अपवर्ड एच इसका इस्तेमाल करेंगे। कौन सा एच, अपवर्ड एच, होप। ठीक है, होप। ई ओ का साउंड करता है, बीच सेकंड प्लेस पे रहेगा तो ओ का साउंड करेगा ये वॉवेल। आप ये सभी मैंने पहले क्लास में आप सभी को बता चुका था कि वॉवेल्स कौन से प्लेस पे रहेगा तो किस चीज़ का साउंड करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए बच्चों। नहीं ध्यान रखिएगा तो आप सभी को प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप सभी को दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। कुछ और एग्जाम्पल ले लें कि रहने दे। ठीक है, तो हील एक और एग्जाम्पल है, इसमें आप थोड़ा सा फंसोगे, तो ये फंसने वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैंने आपका डाउट तो क्लियर ही कर चुका था कि इसके साथ हम इसमें कौन सा एच लगाएंगे, अपवर्ड एच या डाउनवर्ड एच, अपवर्ड एच या डाउनवर्ड एच, किस में, हील में। तो हील में हम अपवर्ड एच लगाएंगे, ना तो क्योंकि इसमें ना तो के है और ना तो जी है। ठीक है, तो हील में हम सॉरी हाँ इसको काट दीजिए, हील को हम ऐसे लिखेंगे, हील। ठीक है बच्चों, हील। यहाँ पे मैंने इसे काट दिया है। देखिए यहाँ पे अगर हमको लिखने में जो सेफ्टी रहे, जो हमको आसानी हो, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी हील का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एच नीचे करके और ये हमारा ऐसे हो जाएगा, हील। यल हम ऐसे लिखते हैं और हील मतलब कि लाइन के नीचे हम अगर लिखेंगे तो ई का साउंड करेगा और लाइन के थोड़ा ऊपर करेंगे तो ए का साउंड करेगा और लाइन पे लिखेंगे तो ए का साउंड करेगा। ये सब ध्यान रखिए लाइन पे। ठीक है, तो हील हमने क्या लिखा, हील। अब कहिएगा मैम आप तो यहाँ डाउनवर्ड लगाए हैं, ना तो यहाँ के है ना तो यहाँ जी है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने ये भी कहा था, लेकिन कहाँ क्या सेट हो रहा है आपको ये भी चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो रूल में रहे बस उसी को देखना है। रूल, हाँ रूल इम्पॉर्टेंट है, बट आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो लिखी हूँ, जैसे एक ही लाइन, कोशिश कीजिए कि मेरा सेंटेंस जो भी लिखाएगा एक ही लाइन में लिखे, एक लाइन से 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो आपको पहचानने में फिर दिक्कत होगा, आपको पढ़ने में खुद ही दिक्कत होगा। तो ये सिर्फ सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ना कि मेरे पे। तो हम इसको आप बोलिएगा कि मैम आप इसको ऐसे लिखिए, हील। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हील। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन देखिए ये है कि इसमें थोड़ा आपका हाथ फास्ट चलता है, ऐसे किए और ऐसे कर दिए, और इसमें है कि थोड़ा आपका हाथ स्लो चलता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगी, तो देखिए और आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगर पसंद आए। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि मैम ये कैसे आया, यच रूल यहाँ क्यों लगा, कैसे लगा, क्योंकि जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, अंडरस्टैंड बच्चों। बाय।